हाँ, जैसे हमको प्रूव करना है कि √3 हमारा एक इरेशनल नंबर है, इसको हम कैसे प्रूव करें? तो सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं कि √3 जो है वो एक रेशनल नंबर है और जो √3 है वो a/b के बराबर है। हम ये मान के चलना है कि √3 जो है ये a/b के बराबर है। यहाँ पर पूरी कहानी जुड़ी रहेगी। a और b कैसे नंबर होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? को प्राइम। अगर को प्राइम होंगे तभी हमारा कहानी आगे बढ़ेगी। पूरी कहानी इन्हीं के ऊपर डटी हुई है। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? b√3 = a। अगर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई स्क्वायर कर देते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड तो कितना आ जाएगा? b² 3b² हो जाएगा = a²। अब यहाँ से आप देखिए a² = 3b²। इसका मतलब a² जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो एक रूल होता है, अगर a² 3 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 3 से डिवाइड होगा। तो a इज़ डिविजिबल बाई, हम यहाँ से कह सकते हैं कि a 3 से डिवाइड हो रहा है। तो हम कोई और इंटीजर a जो है 3 से अगर डिवाइड हो रहा है तो a = 3c हम मान सकते हैं। कोई दूसरा इंटीजर c बार डिवाइड हो रहा है, ये समझ के चलिए a = 3c। अब इसकी वैल्यू हम इसमें रख सकते हैं क्या? a की वैल्यू 3c, तो b√3 = इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, हमने इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू रख दी है, a = 3c इसमें रख दिया है। तो इसको रखेंगे तो b√3 = कितना आ जाएगा? 3c। तो दोनों तरफ इस बार भी दोनों तरफ बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3b² = इधर कितना हो जाएगा? 9c। तो b² = 9c/3, 3 से 3 टाइम्स कट गया। b² = 3c। हम यहाँ से कह सकते हैं कि b² 3 से डिवाइड हो रहा है। b² अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो b इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, यानी कि b भी 3 से डिवाइड हो रहा और यहाँ पर a भी 3 से डिवाइड हो रहा था। तब आप आगे इसके सामने लिखोगे कि यहाँ पर a भी 3 से डिवाइड हो रहा है और b भी 3 से डिवाइड। हमने माना क्या था? a और b को प्राइम है, यानी इनका HCF 1 है, केवल 1 से डिवाइड होंगे। यहाँ पर ये दोनों जने a और b दोनों जो हैं वो 3 से डिवाइड हो चुके हैं, हमने ये प्रूव कर दिया है। तो हम लिखेंगे कि अवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग। तो ये लिखोगे हमारा जो मानना वो गलत हो गया। तो अवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग लिख करके आप लिखोगे कि हैंस प्रूव्ड √3 इज़ इरेशनल। राइटिंग के लिए थोड़ा माफ़ी।